शनिवार का दिन था। भगवा रैली अपने चरम के साथ में आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक हटवाड़ा इलाका जो करौली में पड़ता है, वहां की मस्जिदों और आसपास के इलाकों से इतने पत्थर बरसे जो नीचे भगवा रैली में लोग शामिल थे वो घायल हो गए। मेरे साथ में बीजेपी के लोकल सांसद करौली धौलपुर के मनोज राजौरिया हैं। राजौरिया साहब, साजिश है या फिर ये पूरा एक प्लान जिसको एग्जीक्यूट किया गया इस रैली के लिए? देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है और हिंदू समाज जिस तरीके से उल्लास और उत्साह के साथ में हिंदू नववर्ष मनाने का एक कार्यक्रम बनाया, उस कार्यक्रम में प्रशासन की अनुमति ली गई और शांतिपूर्वक हमारी जब रैली यात्रा कर रही थी, अचानक एक मकान जो कि कांग्रेस के एक नेता का है और कांग्रेस के नेताओं का उसको संरक्षण प्राप्त है, वहाँ से बड़े बड़े पत्थरों से जानलेवा हमला करने की किया गया और उसमें हमारे कई लोग, लगभग 35 लोगों पर ज़बरदस्त हमला हुआ और जो लोग बच गए उनके ऊपर घरों के अंदर से लेकर चाकुओं से, तलवारों से और लाठियों से भी हमला किया गया। जानलेवा साजिश की गई थी और उस साजिश के तहत जो साजिश करता थे, मास्टरमाइंड थे, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उनको दबाव बनाने के लिए मैंने काफ़ी लगभग 2 मीटिंग, कल रात को 1 बजे तक मैंने प्रशासन से मीटिंग की, दिन में दौरा किया और कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से एक विशेष धर्म की संप्रदाय की रक्षा करने के लिए अशोक गहलोत जी इस हद तक उतर सकते हैं कि अभी तक कांग्रेस के उन आरोपी नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। क्या नाम है उन आरोपी नेताओं का, एक बार खुल के बताइए सर। देखिए, यहाँ के एक पार्षद मकबूल अहमद और उनके नेता जो कि जिनका नाम अभी आ रहा है वो इसमें शामिल थे और उनके साथ में सैकड़ों की एक भीड़, हमारे जो निर्दोष लोग थे जो कि शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। और आज जब मैं कलेक्टर और एसपी के साथ में मैंने उस मकान का दौरा किया, मुझे उसके बाद में छत पर जाकर उन्होंने देखा तो भारी संख्या में वहाँ पर पत्थरों की जमावट थी और मुझे लगता है कि मेरे दौरे के बाद में हो सकता है कि पुलिस ने उसको भी साफ़ कर दिया हो और ऐसा जानलेवा हमला था। आज तक इतने दबाव के बाद में उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। ऊपर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा सांप्रदायिक की राजनीति करती है, राजनीति तो कांग्रेस करती है, अशोक गहलोत करते हैं। हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार करें, नहीं तो परसों से भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारा नेतृत्व राजस्थान का मिलकर इस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ इस जो इसका आतंकवाद है, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की जो कांग्रेस की राजनीति है, इसको समाप्त करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का और आम जन साथ ले चुका है। इनको सवाल ये उठता है कि जब रैली को, भगवा रैली को एक्सकोर्ट करते हुए पुलिस वाले आगे बढ़ रहे थे, जिप्सी आगे चल रही थी, कुछ वीडियो सामने आए सोशल मीडिया के जरिए कि पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव हुआ, पुलिस भी चोटिल हुई, लोग भाग रहे थे और लगातार ऊपर से मस्जिद और उसके आसपास के जो मकानात थे वहां से लगातार जो पत्थर थे वो बरस रहे थे। तो एफआईआर क्या हुई है? क्या उनमें उन लोगों के नाम भी शामिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं? क्योंकि लगातार आप प्रशासन के साथ संपर्क में हैं, लगातार आप प्रशासन के साथ में मीटिंग भी कर चुके हैं, धर्मगुरुओं के साथ में मीटिंग कर चुके हैं। तो क्या एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है या सिर्फ कांग्रेस नेता इसमें शामिल है तो उनको बचाने का काम भी सरकार और अधिकारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा लगता है कि दिखाने के लिए कोई और कार्रवाई है, अंदर से कुछ और कार्रवाई है। जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उनके ऊपर पुलिस अभी भी न एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया है, न उनकी गिरफ्तारी की गई है, बल्कि वो कांग्रेस के नेताओं के साथ थानों में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और जो अपने साथी हैं उनको चुपके से निकाल के ले जाने का काम कर रहे हैं। और जो निर्दोष लोग थे जो रैली में शामिल थे उनको भी, और जो नहीं थे उनको भी सड़कों से उठा उठा के उनको थानों के अंदर बंद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है। ऐसा आतंक पुलिस का जिस तरीके से गहलोत सरकार के राज में हो रहा है, ये आतंक हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एक तरफा कार्रवाई चल रही है, हम इसकी योजना बना रहे हैं कि अगर कांग्रेस या तो इनको गिरफ्तार करे, नहीं तो व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, इसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्णय के बाद में हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इन लोगों पर गिरफ्तार करवाने तक हम कठोर से कठोर संघर्ष करेंगे। क्या लगता है कि अभी तक एफआईआर में उन लोगों का नाम है या नहीं है? क्योंकि आप लगातार, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं कि आप लगातार संपर्क में। अभी तक जो मुख्य आरोपी थे और उनके जो आका हैं, उनका अभी तक एफआईआर में नाम नहीं आ पाया है। जो घायल लोग थे, जिन्होंने जो नाम अपने नाम दर्ज दिए थे, जो अस्पताल में भर्ती थे, उनको भी सेलेक्टिव तरीके से उनका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं जोड़ा गया है। ऊपर से उनको बचाने का काम किया गया है। तो आज अभी मैंने शाम को जो मीटिंग ली है, कलेक्टर एसपी को मैंने बैठक ली है, डिविजनल कमिश्नर आईजी को बोला है, उनको चेतावनी दी है कि इस काम का आप नाम जोड़ें
और जो वर्बली भी जो हमारे लोग घायल हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन अपराधियों को भी गिरफ्तार करें, कार्रवाई करें। तो कांग्रेस की ये साजिश है, क्योंकि कर्फ्यू और जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई उसमें एक तरफा कार्रवाई फिलहाल हो रही है, बीजेपी का यही कहना है। और जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, उससे समझ में आता है कि नीचे भगवा रैली थी और ऊपर से पत्थरों की जो बरसात थी, उसमें कहीं ना कहीं साजिश नजर आती है। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन था, कौन है और कौन निकलेगा, ये अभी कानूनी कार्रवाई के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी कह रही है कि इसके पीछे सरकार का हाथ है और सरकार उन लोगों को बचाने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, करौली।